4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं आपको मध्य प्रदेश लेकर चलना चाहता हूं। सुनाऊंगा मैं यूपी की खबर, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबर क्या है वो बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अभी बहुत ज़बरदस्त जीत दर्ज की है। सब ये कह रहे थे कि नहीं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी ज़्यादा है और लोगों पे कर्ज है, तमाम तरह की बातें हमने भी आपके सामने रखी। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि देश की आधी आबादी जो कही जाती, जिसका नाम महिला है, उन्होंने बाजी पलट दी। जानकारों का कहना यह है कि शिवराज चौहान ने जो लाडली बहना योजना शुरू की थी, हस्बैंड ने कुछ भी कहा है, वो अपने भाई की तरफ चली गई। और महिलाओं का प्रतिशत मैं आपको दिखाऊंगा सिलसिलेवार, वहाँ विधानसभा में बढ़ा और एक अजीबोगरीब और बहुत बड़ी जीत शिवराज चौहान के खाते में आ गई। हमें भी बड़ा अजीब लगा कि तमाम सर्वे कुछ और कह रहे थे। अचानक ये हुआ क्या है? हुआ यूं था दोस्तों कि शिवराज चौहान ने एक ऐसी मार्मिक अपील कर दी, महिलाओं के मन में चली गई। और इसमें कोई दो राय नहीं, कर्ज की स्थिति चाहे कुछ भी हो, महिलाओं के लिए छोटी मोटी जो रकम थी, यह हालांकि बहुत ज़्यादा मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम तो नहीं थी, लेकिन फिर भी भूखे को 2 रोटी, प्यासे को 2 घूंट अगर मिल जाए। देश इस वक्त भूखा भी था, है और प्यासा भी है। ऐसे समय में एक भाई ने अपनी बहन से कुछ मांग लिया, बहनों ने दे दिया और वो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पहले के बामुकाबले बड़ी ज़बरदस्त जीत दर्ज कर गई। लोगों ने कहा ये तो मोदी की गारंटी है, ये तो ये है। मोदी की गारंटी होती तो तेलंगाना में भी होती, हिमाचल में भी होती। गारंटी तो जब होती है तो पूरे देश में होती है, जैसा कि राहुल गांधी की गारंटी चल रही है। चलिए, तो ये मैं आपको स्थिति बता रहा हूँ कि महिलाओं की वजह से। लेकिन शिवराज चौहान को पशे पुष्ट यानी कि कमर के पीछे डाल दिया गया। एक नए आदमी यादव साहब को लाए मोदी जी अपने चिरपरिचित अंदाज में। उनका कहना यह है कि मेरी चवन्नी ही 5 रुपये में चल रही है। मतलब उनका सोचना, ऐसा लोगों का आरोप है, मैं किसी को भी बना दूंगा, 3-3 बार मुख्यमंत्री बदल दूंगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। होता भी यही है। उत्तरांचल का बदल दिया, गुजरात के तो चीफ मिनिस्टर का नाम भी याद नहीं होगा आपको। पिछली बार गए थे वो तो सबको ही पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया था। तो ऐसे यहाँ हुआ। लेकिन शिवराज का पीछे चला जाना या पीछे कर देना वहाँ की महिलाओं को पसंद नहीं आया। अब मैं आपको सिलसिलेवार दिखाता हूँ कुछ खबरें आपको। पहले तो मैं विधानसभा का वो दिखाऊंगा कि महिलाओं ने वहाँ कितने प्रतिशत वोट किया था और बाद में क्या हुआ है। ठीक है जनाब। मध्य प्रदेश में आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों, ये अखबार की खबर है, इंडिया NBT की। MP इलेक्शन 2023 की बात है। विधानसभा महिलाओं की बम्पर वोटिंग बनी MP में पहली, लाडली बहना पलटेगी बाजी। और हुआ भी यही है। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उस समय हुआ क्या था दोस्तों? उस समय यह हुआ था कि बम्पर वोटिंग हुई। 2018 की तुलना में 2% अधिक वोट पड़े। चुनाव आयोग के अनुसार 2018 में 75.6% वोट, तो 2023 में 77% वोट हो गई। वहीं महिलाओं ने 76.03 की वोटिंग है। महिलाओं ने वोटिंग 77 में से 76% तो महिलाओं की थी। महिलाओं की वोटिंग में यह उछाल तब आया जब दोनों ही दलों ने उनके लिए दर्जनों घोषणाएं की थी। 2018 में महिलाओं ने 74% वोटिंग की थी, लेकिन 2% वोट और ज़्यादा हो गई, जबकि 2023 में 2% बढ़ गई। आपको दिखाई दे गया दोस्तों। अब मैं ये बताना चाहता था कि महिलाओं ने वहाँ पर वोट ज़्यादा कर दिया था। अब बात क्या है कि अब उसके बाद अब आ रहा है लोकसभा। लोकसभा में आप देखें जनाब, ये खबर है 27 अप्रैल 2024 यानी कि परसों की खबर है, कल या परसों की। इसमें लिखता है कि MP में दूसरे चरण में अभी जो चुनाव हुआ है, थोड़ी थोड़ी सीटों पर करा रहे हैं मोदी जी। 9% कम हुई वोटिंग। अब आप कहेंगे सभी जगह हुई है वोटिंग तो कम, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 11% महिलाओं ने नहीं डाले वोट। लोकसभा में जो 11% महिलाओं ने वोट नहीं डाले हैं, ये शिवराज का पीछे हटा देना, उसकी एक नाराज़गी है। और पता चलता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं का ये फैक्टर ही भारतीय जनता पार्टी के गले में हड्डी बन जाएगा। ये तो मैं सिर्फ आपसे आंकड़ों पर बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा आप सोचें
कि जिन महिलाओं ने लाडली बहन के चलते शिवराज चौहान को चौथी बार ज़बरदस्त जीत का सेहरा पहनाते हुए मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की थी, मोदी जी बीच में आ गए और शिवराज की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये महिलाओं का जो प्रतिशत गिरा हुआ है, मतलब गिर रहा है, जितना गिर रहा है नॉर्मली वो तो गिर ही रहा है, लेकिन उसमें महिलाओं का ज़्यादा गिर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये मध्य प्रदेश में लोकसभा में शिवराज चौहान की हटाना नाराज़गी का सबब नहीं बनेगा? आप ध्यान रखिएगा, तमाम राजनीतिक पंडित 2023 में शिवराज चौहान की सरकार को बता रहे थे कि नहीं आएगी, कांग्रेस आराम से आ जाएगी। हालांकि कमलनाथ का उसमें क्या रोल रहा है वो बात अलग है, लेकिन इन्हीं महिलाओं ने भाई की बात को रखते हुए अपने वोट का मताधिकार का इस्तेमाल किया था। अब ये वोट प्रतिशत गिर गया, तो अब क्या लोकसभा की सीटें आ जाएंगी? नुकसान नहीं होगा। वो 28 में से 26 सीटें आ जाएंगी, 27 सीटें आ जाएंगी। बताइए, नकुल नाथ की सीट छिंदवाड़ा वाली, उसको भी जीतने की बात कह रहे हैं कि पूरी 29 की 29 जीत लेंगे, 29 में से 28 27 जीत लेंगे, ये पूरी 29 ही जीत लेंगे। लगता है आपको? नहीं, ये संभव नहीं है। और मैं आपको पहले एपिसोड में ये भी बता चुका हूँ कि खाली महिलाओं की नाराज़गी नहीं है। मध्य प्रदेश, जिसको राजनीतिक लेबोरेटरी कहा जाता है, वहाँ पर भी लोग राजनीति से ऊपर उठ करके कांग्रेस की तरफ, राहुल गांधी के दौरे की तरफ, यात्राओं की तरफ, उसकी गारंटी की तरफ देख रहे हैं। अंदाज़ा ये हो रहा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और ये नुकसान शिवराज चौहान को साइड लगाने की वजह है। राजस्थान में तो जो नुकसान होना है वो तो हो चुका है, वहाँ तो निपट चुका चुनाव। लेकिन मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के बाद भी मेरे ख्याल से 8 सीटें बाकी बचेंगी। 2 चरणों में क्या हुआ है, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में क्या होने जा रहा है, इन महिलाओं के गिरते हुए प्रतिशत से अंदाज़ा कर सकते हैं। तो शिवराज की जो हटाने की नाराज़गी है वो आपको 4 जून को नज़र आ जाएगी मध्य प्रदेश में। मेरा भी मानना ऐसा ही है दोस्तों। मुझे लगा कि ये खबर आपको बतानी चाहिए। और ये जो है टर्न आउट डाउन बाय द 9%, इसमें लिखा यही है कि 2019 के चुनाव में 9 से 9% कम हुआ मतदान। इसमें तमाम जगहों के वो नाम बता रहे हैं। सर्वाधिक 67.6% मतदान होशंगाबाद में सबसे कम 49 रीवा में हुआ है। पहले चरण में 7.4 7.5% कम हुआ था। और ये जो तमाम चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि महिलाओं के बारे में जो आया है प्रतिशत में कमी, ये भारतीय जनता पार्टी के माथों पे लकीरें लाने का काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब स्थिति वो नहीं है जो पहले थी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।